निफ्टी डाउन 95 पॉइंट्स। तो आज भारतीय स्टॉक मार्केट में निफ्टी का फॉल हुआ है, ये बियर आपको यहां पे दिख रहे हैं। लेकिन मार्केट में एक बहुत बड़ी डीकपलिंग या डाइकोटमी हुई है। 1616 स्टॉक राइज किए हैं। जो मार्केट ब्रेड्थ है वो ग्रीन में है, लेकिन मार्केट फॉल की है। ये एक बहुत ही शानदार डाइकोटमी है ये मार्केट में। और ये कॉन्सेप्ट जो हमारा सेकंड वीलॉग होगा एडवांस लेवल का, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें गामा फ्लिप जो GEX है, गामा एक्सपोजर है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि मैक्सिमम स्टॉक ग्रीन में गए लेकिन मार्केट रेड में गई। इसका एनालिसिस करेंगे। रोटेशन स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से हुई है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफेंसिव, डोमेस्टिक, किस तरह से ये सेक्टर रोटेट कर रहे हैं, ये हमारा पहला वीलॉग होगा आज का। और दूसरा जो होगा वो गामा स्क्वीज या गामा फ्लिप, ये दोनों कॉन्सेप्ट किस प्रकार से इंटरप्ले कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उस पे आपको ले चलूंगा मैं। तो नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा डिस्क्लेमर है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। हमारी एडवाइस आपके लिए आप सुन सकते हैं, लेकिन आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर पूछें। लेकिन वो ढांक के 3 बात ही आपको बताएंगे, वो हमको पता है। तो आप ध्यान से देखिए इनको, हमारे इस वीलॉग को, कि मार्केट ने आज क्या किया। गामा फ्लिप जो है ये हमारा सेकंड वीलॉग है। ये लॉगरिथमिक मूवमेंट कैसी मार्केट में हो रही है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का वीलॉग है। इसके ऊपर चलेंगे हम सेकंड पार्ट में। तो चलिए जी, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का 20 जुलाई का मार्केट डैशबोर्ड क्या बोल रहा है। मार्केट डैशबोर्ड में जल्दी से क्विक समरी कर लेते हैं। निफ्टी 50 फॉल किया आज 95 पॉइंट, 24,238 पे। सेंसेक्स 443 पॉइंट फॉल किया 0.56%, 77,708 के ऊपर। बैंक निफ्टी 1% जो सबसे ज़्यादा फॉल किया 576 पॉइंट। ये देखिए आप, एडवांसेस जो हैं 1616, डिक्लाइन 1360। तो एडवांसेस ज़्यादा थी, उसके बावजूद तीनों इंडिसेस फॉल किए। ये डाइकोटमी भी हम इन डेप्थ आगे करेंगे। अब देखिए ग्लोबल क्यूज क्या थे। ब्रेंट क्रूड $90 से ऊपर रेड में रहा। गोल्ड आज राइज किया है। क्यों? जो हेजिंग होती है मार्केट में, याद रखिएगा आप हमेशा, जो मार्केट की हेजिंग है वो हेजिंग हमेशा ही कहाँ लेके आपको जाती है। जो हेजिंग है ये हमेशा गोल्ड की तरफ जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? USA और ईरान की जो वॉर लगी हुई है, इसके कारण लोग जो हैं कि क्रूड में इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, स्टॉक मार्केट फॉल कर रही हैं। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ हेजिंग क्या होती है? गोल्ड। और मैंने हमेशा आपको क्या बताया हुआ है, अगर आपने हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉलो किया होगा, इसमें मैंने आपको हमेशा बताया है 10 to 15% आपके पास क्या होना चाहिए? गोल्ड। और गोल्ड याद रखिए, कभी भी फिजिकल गोल्ड को प्रेफरेंस मत दीजिए। आपको यहाँ पे सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदने हैं, आपको ETF खरीदना है गोल्ड का, या गोल्ड का कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है आपको। किसी ये जो डिजिटल फॉर्म्स हैं गोल्ड की, वो आपको बाई करनी है। फिजिकल गोल्ड से आपको बचना है। तो आज के दिन क्या होता है मार्केट के अंदर, ये देखिए, गोल्ड जो है वो ग्रीन के अंदर है क्योंकि इसमें हेजिंग हुई। $US टू इंडियन रूपी 96 से भी नीचे गिर गया तो रेड में रहा। इंडियन 10 ईयर बॉन्ड जो है 6.82% रहा। यहाँ मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, इंडियन बॉन्ड है 6.82%। तो होता क्या है, जो हेज फंड होते हैं वो ऐसी स्थिति में स्टॉक मार्केट से स्टॉक्स को बेचते हैं और इन बॉन्ड्स के अंदर जो पैसा डालते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए क्या होता है? इट इज नेगेटिव टू द स्टॉक मार्केट। अब आज हमारी स्टॉक मार्केट में टॉप लूजर कौन से रहे? HDFC बैंक 5% गिरा,
एक्सिस बैंक ये भी 5% से ज़्यादा गिरा। इसका सिंपल सा लॉजिक है, और सिंपल सा लॉजिक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसको निम बोला जाता है। ये HDFC बैंक में भी और एक्सिस बैंक में भी, दोनों में जितना आना चाहिए था उससे ज़्यादा फॉल किया। दोनों बैंक और इसके साथ तीसरा बैंक ICICI बैंक, इन तीनों बैंक के रिजल्ट का एनालिसिस का व्लॉग हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ये जो कंपैरिजन है इन तीनों बैंक्स का, ये हम आपके लिए आपको बता पाएँ और आप यहाँ पे इसको समझ पाएँ। तो ये भी फॉल किया, ये भी फॉल किया, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, तो इसने तो गिरना ही था आज। जब इसके टॉप 5 इस तरह से गिरे हैं तो मुझे तो लगा कि और ज़्यादा गिरेगा, लेकिन इन जो लास्ट के 3 हैं ये 5% से कम गिरे, इसीलिए ये 1% पे आया, 1% गिरा बैंक निफ्टी। तो ये थे टॉप लूजर। टॉप गेनर कौन थे? ONGC, ऑयल इंडिया, सन फार्मा, ITC, SBI। एक मैं नया व्लॉग लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और उस नए व्लॉग में उसमें ये है DCF, और हम लेके आए हैं इनवर्स DCF। और इस इनवर्स DCF के अकॉर्डिंगली ONGC और सन फार्मा ये टॉप बाइंग रेटिंग है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की। इस व्लॉग को देखिएगा, पर प्रोबेबली ये व्लॉग जहाँ तक हमको लगता है या मेरे को ध्यान है कि हमारी पेड कैटेगरी के अंदर आएगा। अब ONGC राइस, ऑयल इंडिया, सन फार्मा, ITC, SBI, ये बैंक, ये जो 5 है ये राइज किए। मार्केट ब्रेड्थ हमने एक्सप्लेन कर दी। FIIs ने मार्केट में सेलिंग की 2355 करोड़ की, और DIIs ने 3000 करोड़ की नेट बाइंग की। तो जितना उन्होंने बेचा उससे ज़्यादा DIIs ने खरीद लिया, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव था। स्टेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से ऑयल $90 से ऊपर चला गया, नेगेटिव। रूपी नेगेटिव। 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है 6.82%, बॉन्ड के लिए तो पॉजिटिव था, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव। गोल्ड राइज किया, इसको हेज किया गया। बैंक निफ्टी क्रैश हुआ। कैपिटल जो रोटेशन है वो आई है मिड कैप में, PSU में और फार्मा के अंदर। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? वेट फॉर निफ्टी टू रिक्लेम 24,500। ये आगे चल के मैं आपको चार्ट के ऊपर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टे इनफॉर्म, स्टे अहेड, ये हमारी लाइन है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। लर्न, एनालाइज, इन्वेस्ट, ग्रो। तो ये आज का हमारा मार्केट का डैशबोर्ड था। अब इस डैशबोर्ड को आगे हम और डेप्थ में चल के एनालाइज करते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अब जो रिस्क का स्कोर है मार्केट का वो कितना है? 88 आउट ऑफ 100। तो मार्केट में हाई रिस्क है इस वक्त। कारण क्या है रिस्क के? 3 कारण हैं। ऑयल जो है $90 से ऊपर चला गया। कारण आप सबको पता है, ईरान और US की जो वॉर लगी हुई है हॉर्मूज में, और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान अटैक कर रहा है US के बेसिस को, तो उस वॉर ने क्या कर दिया है, गल्फ ऑफ हॉर्मूज को बिल्कुल चोक कर दिया है और ऑयल 90+ चला गया है। विक्स, इंडिया विक्स स्पाइक किया है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो इसमें आपको क्या करना है? अवॉइड एनर्जी और एविएशन। एनर्जी स्टॉक से भी बचना है, एविएशन स्टॉक से भी आपको बचना है। अब मार्केट जो है एक इंस्टीट्यूशनल रेंज के अंदर है। अब दोनों की रेंज में आपको बता देता हूं, निफ्टी 50 की भी और बैंक निफ्टी की भी। निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस लेवल है 24,450 से 24,550, ये आ गया मेन रेजिस्टेंस। सप्लाई जोन जो है 24,300 के ऊपर, ये हमने फ्यूचर और डेरिवेटिव के डाटा से कैलकुलेट किया है। ये देखिए 1, 2, 3। करंट मार्केट प्राइस इस रेंज के अंदर है। सपोर्ट कहाँ पे है? 24,000 पे। और मेजर सपोर्ट कहाँ है? जहाँ एकदम बुल टिके हुए हैं
23,750। तो ये है निफ्टी 50 की रेंज। और बैंक निफ्टी की रेंज क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ है, 58,300 पे। उसके बाद ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, 3 बार हिट किया इसको, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। तो ये इनका प्रॉपर रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट 57,945 पे है, करंट सपोर्ट है 57,400 पे। तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 56,900 के ऊपर। तो ये मैंने आपको ट्रेडिंग रेंज बता दी, कल के लिए मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। अब आते हैं हम एक्सक्लूसिवली निफ्टी 50 के क्या सिनेरियो रहने की संभावनाएं हैं कल के लिए। देखिए आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करना चाहिए, ये देखिए वॉल्यूम, ये जो आपको हिस्टोग्राम दिख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम है सारा। डिक्लाइनिंग पार्टिसिपेशन, ये देखिए येलो लाइन में हमने क्या शो कर रखा है, फॉल हो रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम जो ट्रेड है वो डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। याद रखिए जब भी मार्केट में ट्रेड कम होते हैं तो मार्केट का बिहेवियर देखिए कंसोलिडेशन का होता है, और बिल्कुल कंसोलिडेशन में है मार्केट। ब्रेकआउट के लिए चाहिए होता हमें वॉल्यूम। यहाँ देखिए रेड में वॉल्यूम था तो मार्केट फॉल की, यहाँ ग्रीन में वॉल्यूम था, मार्केट राइज की। इसको क्लीन करते हैं, दोबारा आते हैं इसके ऊपर। अब निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस जोन देख लीजिए आप, 24,450, 24,550, 1 2 3 4 5 टाइम कोशिश की है निफ्टी ने, लेकिन इस जोन को क्रॉस नहीं कर पाया। यह है करंट मार्केट का प्राइस। तो सपोर्ट 24,000 पे है और 23,750 यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% प्रोबेबिलिटी है साइडवेज कि जो मार्केट है वो साइडवेज जाएगी। बुलिश ब्रेकआउट 35% और ब्रेकडाउन 15%। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट के ऊपर जाने की, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट और गामा स्क्वीज से पता चल पा रहा है। उसको आगे चल के और डिटेल में देखेंगे। अब बैंक निफ्टी को आप देखिए, सब बैंक निफ्टी सबसे कमज़ोर है आज की डेट में जितने इंडिसेस हैं। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो अपने आप को बचाइए बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग से, या आप शॉर्ट कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पे क्राइसिस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम बैंक निफ्टी ने इसको हिट किया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये आ गया इसके लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस। सपोर्ट जोन ये है 57,300 और मेजर सपोर्ट है 56,000 के ऊपर। मार्केट की आउटलुक क्या है, बियरिश स्ट्रक्चर, लूजिंग लीडरशिप, रिस्क ब्रेकडाउन का है। कहाँ से पता चलता है, RSI यहाँ पे है 56 पे न्यूट्रल। उसके बाद स्टोकेस्टिक RSI 38 पे है रिकवरिंग, और CCI कितने पे है, 42 पे फ्लैटनिंग, मतलब ना ऊपर है ना नीचे है। तो एकदम जो वीक स्ट्रक्चर है वो किसका है, बैंक निफ्टी का। तो आप लोगों को बचना है बैंक निफ्टी से। अब जो स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशन का मनी है, वो कहाँ से निकल रहा है, बैंकिंग से निकल रहा है, लार्ज कैप से निकल रहा है। और इनफ्लो किस में जा रहा है, फार्मा में आ रहा है, डिफेंस में आ रहा है, पावर में आ रहा है, कैपिटल गुड में आ रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में आ रहा है। स्मार्ट मनी की रोटेशन हो रही है, क्रिएटिंग अल्फा। और हमेशा याद रखिए अल्फा कहाँ पे क्रिएट होता है, कैपिटल गुड्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। तो क्वालिटी स्टॉक ये देखिए और उनके अंदर आप इन्वेस्ट करिए। निफ्टी का अब मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं निफ्टी के, RSI 55 न्यूट्रल, स्टोकेस्टिक RSI 45 रिकवरिंग, CCI 80 पॉजिटिव, ये है निफ्टी 50 का। और वॉल्यूम डिक्लाइनिंग, ये देखिए वॉल्यूम बहुत कम ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पे। तो मोमेंटम रिकवर हो रहा है, ट्रेंड न्यूट्रल है, ब्रेकआउट नॉट कंफर्म्ड। तो मार्केट में ब्रेकआउट कंफर्म्ड ही नहीं है, तो हम इसलिए आपको कोई भी गाइडेंस टेक्निकल एनालिसिस पे यहाँ नहीं दे पाएंगे। बुल्स वर्सेस बियर्स, तो ये देखिए बुल्स 45%,
बियर्स 55%। तो जो सिनेरियो है, बियर कहाँ पे हैं, जो रेजिस्टेंस है 24,500, ये बियर इसका फोर्टेस है, तो ये बन गया रेजिस्टेंस। और सपोर्ट कहाँ पे है, ग्रीन पे ये सपोर्ट है, तो ये बन गया बुल का, और यहाँ बन गई एस सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट यहाँ पे घूम रही है। तो सिनेरियो बियर की फेवर में मार्केट आज की स्थिति में बता रही है। अब मैं चारों इंडिसेस लेके आया हूं आपके लिए, जिसको ध्यान से आपको देखना है। 4 फेज लेके आया हूं मार्केट के, पिछले सितंबर से आप देख लीजिए। ब्लू जो लाइन है, ये ब्लू लाइन है, दिस इज निफ्टी 50। बैंक निफ्टी येलो में है, मिड कैप ग्रीन में है और स्मॉल कैप जो है पर्पल के अंदर है। तो 4 फेज आप देखिए, ये बुल ट्रेंड है ग्रीन का, ये करेक्शन है, ये एक्यूमुलेशन है और ये नेक्स्ट ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तो 4 ही पैरामीटर्स बनते हैं इसमें। तो देखिए, ये पहले वाला था इस जोन में, इट वाज बुल ट्रेंड। उसके बाद करेक्शन होती है मार्केट में, उसके बाद एक्यूमुलेशन होती है इस फेज के अंदर, ये फेज यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है। इसको क्लीन करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये मैं दोबारा समझाता हूँ इस बात को। 4 फेजेस में हमने मार्केट को डिवाइड कर दिया, 4 इंडिसेस को। बुल ट्रेंड था सितंबर से लेकर दिसंबर तक, ये बुल ट्रेंड था। करेक्शन हुई, फॉल हुआ और करेक्शन हुई, सेकंड फेज कंप्लीट हो चुका है। ये था दिसंबर से लेके मिड फरवरी या 20th ऑफ फेब के आसपास। फिर एक्यूमुलेशन हुई 20th फेब से लेके जून तक। ये क्या हुई मार्केट में, एक्यूमुलेशन हुई, कहीं नहीं गई मार्केट। अब मार्केट या तो ऊपर को जाएगी जून जुलाई में, या तो मार्केट ने नीचे को जाना था। यही है। अब देखते हैं इन 4 किस इंडिसेस में क्या हुआ। ये है आपका ब्लू आई बॉय, कौन सा, निफ्टी 50। ये कहीं नहीं गया निफ्टी 50। जून और जुलाई के अंदर बिल्कुल साइडवेज रहा। दूसरे नंबर पे बैंक निफ्टी है, ये गया लेकिन ये फॉल किया नीचे को। तो ये किस टेरिटरी में गया, नेगेटिव टेरिटरी में। ये गया नेगेटिव मतलब फॉल। अब अगला है मिड कैप, जिसने ब्रेकआउट किया और ये ऊपर को राइज किया, ये 160 पॉइंट के ऊपर। तो इसने राइज किया ऊपर को 2 मंथ में। और स्मॉल कैप जो पर्पल में है, ये भी ऊपर को राइज किया। तो स्मॉल कैप और मिड कैप इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। मैं इधर चला, मैं उधर चला, कहीं भी नहीं गया। ये बिल्कुल जहां था वहीं पे रहा। इसीलिए जो निफ्टी 50 में जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी, ना आप ग्रीन होंगे ना आप रेड होंगे। जिनकी बैंक निफ्टी में ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रेड होंगे। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाले हैं, जिन्होंने रिस्क लिया होगा, उनका पोर्टफोलियो बिग इस वक्त ग्रीन के अंदर होगा। अब मार्केट रजीम क्या है, ट्रांजिशन। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस कितना है, 42। इंस्टीट्यूशन को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। रिस्क 7.5 रिस्की है मार्केट। विक्स 12.84 है, लेकिन ये बढ़ रहा है। FII फ्लो नेगेटिव है, DI फ्लो पॉजिटिव है। मार्केट की हेल्थ 52 है, न्यूट्रल है। मार्केट ऊपर को भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 55% मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ को। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और नेक्स्ट वो जो हमारा वीलॉग है, नेक्स्ट वीलॉग जो हमने इन डेप्थ मैंने बनाया हुआ है, वो है गामा फ्लिप बॉम्बशेल। निफ्टी जो है गामा फ्लिप में ट्रैप हो चुका है। लॉगरिथमिक वोलेटिलिटी होने वाली है मार्केट में, और आपको डेंजर है कल के लिए स्टॉक मार्केट में। ये कॉन्सेप्ट मैंने एट लेंथ आपको एक्सप्लेन करना है। गामा फ्लिप किस प्रकार से क्रिएट होता है, इसको करेंगे हम। और गामा फ्लिप एक्टिवेट कैसे होता है चार्ट के ऊपर, तो मैं चार्ट के ऊपर इस वोलेटिलिटी ट्रैप को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एट लेंथ हम इसको एनालाइज करेंगे। और फिर हमने जो 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, जो क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4, तो ये 4 क्वाड्रेंट है।
इसमें वॉलेटिलिटी ट्रैप कैसे होता है वो भी आपको एट लेंथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हमने मार्केट का एनालिसिस किया कि किस प्रकार से निफ्टी डाउन हुआ, मार्केट में ज़्यादा स्टॉक जो वो ग्रीन में थे फिर भी मार्केट ने क्रैश किया, और कैसे सेक्टर रोटेशन हुई ये हमने इन डेप्थ एनालाइज किया। अब आपसे मिलेंगे हम जो गामा फ्लिप वाला हमारा नेक्स्ट वीलॉग है। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।